हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल मुकेश चंद्र स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आइए आज मैं संख्या पद्धति पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। संख्या पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा अंक, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। और यह जो है टेट वालों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही कारगर है। फोकस किया गया है बिल्कुल सीटेट वालों पर। सबसे पहले मैं बताऊंगा अंक देखिए क्या होता है। किसी भी संख्याएं को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। किसी भी संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है ना? किया जाता है, अंक कहलाता है, प्रयोग किया जाता है। किसी भी संख्याओं को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तथा 9। ये क्या है? संख्याएं, अंक है। मान इससे, जैसे अगर हम इससे कोई भी संख्या को लिख रहे हैं, कोई भी संख्या को लिखिए तो इन्हीं अंकों को मिला करके वह संख्या को लिखा जाएगा। इन्हीं जो 10 को अंक है, उन्हीं अंकों को सामूहिक रूप से जब उसको हम एकत्रित करते हैं, इस प्रकार जो भी संख्या हमको लिखना रहता है वह हमें संख्या प्राप्त होती है। पहली बात ये हो गया। जैसे अगर मान लेते हैं हमको 1528 लिखना है। 1528 है ना? 1528 ये लिखा हुआ है। तो देखिए इन्हीं संख्याओं के अंतर्गत, इन्हीं अंकों के 10 अंकों के अंतर्गत आने वाली जो अंक है, उन्हीं से मिल करके यह 1528 बना हुआ है ना? तो ये है संख्या पद्धति में हम जाने हैं अभी अंक। अब हम जानेंगे संख्याएं। क्या? संख्या, इसको कहते हैं हम इंग्लिश में नंबर्स। संख्या के अंतर्गत आती है राष्ट्रीय संख्या, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में नेशनल नंबर, नेशनल भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार, भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार संख्या को लिखने के लिए दाईं ओर
से बाईं ओर, किधर से? भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार संख्या को लिखने के लिए दाईं ओर से बाईं ओर, किधर से? दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख इत्यादि, 10 लाख आदि। प्रयोग में लाते हैं। इसी को हम अंतरराष्ट्रीय संख्या, इंटरनेशनल नंबर, इसमें भी सेम है, है ना? जैसे इसमें दाईं ओर से बाईं ओर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके हम लिखते थे, उसमें भी वैसा ही है। उसमें भी अंतरराष्ट्रीय संख्याएं में भी अंतरराष्ट्रीय संख्या में भी दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 100 मिलियन, आदि प्रयोग में लाते हैं। जैसे आपको लिखना हो, जैसे 1 4 3 6 9 1 9 2 1, इसको जब हम पढ़ेंगे, इसमें हम अपने भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार क्या पढ़ते थे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन हम इसमें इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? है ना, 1, 10, 100, 1000,
10,000, मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। इस तरह से हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है 143 मिलियन, इसको हम पढ़ेंगे 100 143 मिलियन 143 मिलियन 691 691,000 691,921 921। आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ संख्याओं के प्रकार। अब मैं बताने जा रहा हूँ संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। देखिए, संख्याओं के प्रकार में पहला है प्राकृतिक संख्या। तो समझ लीजिए, इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, क्या? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, वह एक से शुरू होता है अनंत तक। कहाँ से शुरू होता है बाबू? एक से अनंत तक शुरू होता है, उसको हम गिनती की संख्याएं अर्थात प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 इत्यादि। अब दूसरा आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर का मतलब होता है वह संख्या जो न तो कम हो और न तो ज़्यादा हो, पूरा हो। भले ही निगेटिव में ही क्यों नहीं हो, पर पूरा होना चाहिए। निगेटिव से लेकर के अनंत, निगेटिव से लेकर के अनंत पॉजिटिव तक जो संख्या होती है वह होल नंबर कहा जाता है। जैसे 0 से जैसे 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0
1 2 3 4 5 6 इत्यादि इत्यादि। तीसरा आता है पूर्णांक। पूर्णांक जिसको कहते हैं हम इंटीजर, इंटीजर्स। ऋणात्मक ऋणात्मक अनंत से लेकर ऋणात्मक अनंत से लेकर शून्य शून्य तक एवं शून्य से अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। जैसे -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3, लेकिन अनंत ... 3 4 ... इत्यादि। ये क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? पूर्णांक। क्या कहलाती है? पूर्णांक। अब आती है चौथा, परिमेय संख्या। क्या बाबू? परिमेय संख्या, जिसको कहते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है ना, वह संख्या जो p/q के रूप में होता है, परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन q बराबर नोट 0। लेकिन इसमें कंडीशन है बाबू, नीचे का हर जो है वह q के रूप में नहीं होना चाहिए, है ना। q के रूप में कभी नहीं होना चाहिए। जैसे 4/1, 5/2, 6/3, 7/5 इत्यादि। अब आती है अपरिमेय संख्या, जिसको कहते हैं हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर देखो किसको कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं हो, जो p/q के रूप में नहीं हो, अपरिमेय संख्याएं
कहलाती हैं। जैसे जैसे √2, √3, √5, √7 इत्यादि। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा संख्याओं के प्रकार में। प्राकृतिक संख्या मैंने बताया, जो गिनती की संख्याओं को कहा जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी आता है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को मिला दे वह पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को मिला देते हैं वह पूर्ण संख्या हो जाती है, जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर के नाम से जानते हैं। और आता है पूर्णांक। देखो बाबू, अनंत, अनंत जो होता है ना, जिसका कोई अंत नहीं हो, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, तो ऋणात्मक अनंत, भले पीछे की ओर क्यों नहीं जाए, माइनस से भी क्यों नहीं जाए, पर ऋणात्मक के अनंत से लेकर शून्य तक और शून्य से अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहते हैं, है ना। जैसे अनंत से -4, -3, -2, -1 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी आता है वो अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में, वह संख्या जो p/q के रूप में हो वह परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन ध्यान रहे, हर जो है, हर, अंश और हर, किसी भी भिन्न में अंश और हर होता है। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम हर कहते हैं। हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 4/1, 5/2, 6/3, 7/5 इत्यादि इत्यादि, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो वह क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसमें क्या त्रुटि आप मुझे बताइएगा, फिर मैं ढंग से आगे उसका शोध करूँगा, कुछ बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।